कटोच आपके पास आना चाहता हूं। अभी चाइना और पाकिस्तान इन दोनों ने इस मौके का फायदा उठाया। बांग्लादेश को उन्होंने एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और दोनों सरकारें बहुत एक्टिव हैं। अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उन्होंने एक्टिवेट किया है कि बांग्लादेश के जरिए हम हिंदुस्तान के साथ एक नया टसल खड़ा करें। तो ना चाइना इन्वॉल्व होगा ना पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, लेकिन हमारे लिए एक प्रॉब्लम बढ़ेगी। अभी एक खबर मैंने पढ़ी कि वहाँ से जब शेख हसीना के ऊपर उनकी सरकार हटाने के लिए वहाँ विद्रोह हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में जेल से आतंकवादी भागे। उसमें 700 अब भी नहीं पकड़े गए हैं और वो हिंदुस्तान में घुसने की फिराक में हैं। अब भी फिराक में है या हिंदुस्तान को घुसाने की फिराक में बांग्लादेश है। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसको आप दोनों खासकर हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिहाज से कैसे आंक रहे हैं? राणा जी धन्यवाद। देखिए, आपने कहा कि वो ये जो उग्रवादी थे जो बांग्लादेश की जेल में थे वो वहां से भाग गए हैं। ये बात सही नहीं है। वो भागे नहीं है, उनको छुड़ाया गया है। सरकार ने उनको जेल की जेल के तालों निकाल के उनको बाइज्जत बरी करा के उनको बाहर निकाला है। और उनको निकालने का एक ही मतलब है, इन्हीं उग्रवादियों को बांग्लादेश इस्तेमाल करेगी भारत के अंदर टेररिज्म फैलाने की, खास करके भारत के नॉर्थ ईस्ट में। इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैंने पहले से भी ये बात कही है कि सबसे पहले भारत को बांग्लादेश को संदेश देना चाहिए कि इस प्रकार की टेररिज्म की एक्टिविटी अगर बांग्लादेश के सॉइल से भारत के विरुद्ध होती है तो ये एनिमी एक्ट माने जाएगी और हम बांग्लादेश के ऊपर उसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे। जब तक हम उनको ये धमकी नहीं देंगे और इसको पूरा अमल नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये जो खतरा है ये बहुत बढ़ जाएगा। और बहुत सालों के बाद हमने इंसर्जेंसी जो है अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में खत्म कराई है। अभी ना के बराबर है वहां पर इंसर्जेंसी। ये दोबारा नहीं उठनी चाहिए। ये संदेश समझता हूं पहले जाना चाहिए। दूसरी बात आपने कही, क्या शुरू में आपने स्टेटमेंट दिया था क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की कोशिश पाकिस्तान की तरह बन रहा है? ये भी बात मैं समझता हूं ये अभी पुरानी बात हो चुकी है। बांग्लादेश पाकिस्तान बनना नहीं चाहता है। बांग्लादेश पाकिस्तान बन चुका है। बात खत्म है ये। अभी देखिए, जब 1971 की लड़ाई हुई तो बांग्लादेशी जो वहां पर बांग्लादेशी ज्यादा करके मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, बांग्लादेशी के मुसलमान और हिंदू दोनों मिलके उन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया है। वो विरोध क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान उस समय पर जो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती थी, पाकिस्तान की बलोच आइडेंटिटी, पंजाब आइडेंटिटी, बंगाली आइडेंटिटी, सब आइडेंटिटी खत्म कर रही थी ताकि एक इस्लामिक आइडेंटिटी बने। लेकिन बांग्लादेश ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, हम बंगाली हैं। और वो अपनी भाषा के लिए और अपने कल्चर के लिए उन्होंने वो युद्ध छेड़ा जिससे कि उनको आज़ादी मिली। अब 53 इयर्स हो गए हैं। अब इंटरनली इनकी लड़ाई जो है वो इंटरनल लड़ाई है इस्लामियत फोर्सेस की, जो 1971 भी थे और अभी भी है। वो खत्म नहीं हुए थे। और इस समय पर ये इस्लामी फोर्सेस जो है उनकी जीत हुई है। और बांग्लादेश के लोग जो अपना भाषा और कल्चर चाहते थे, मैं समझता हूं उनकी हार हो चुकी है। और कुछ ही सालों में हिंदुओं को तो मार ही देंगे, वो बंगाली भी वहां पर खत्म हो जाएगी, बंगाल का कल्चर है वो भी खत्म हो जाएगा। ये पूरी तरह से ये देश जो है ये इस्लामिक कैलिफेट की तरफ चल रहा है और ये बन जाएगा। जहां तक मोहम्मद यूनिस की बात करते हैं, देखिए यूनिस कौन है? जब 1971 की लड़ाई हुई तो यूनिस के भाई जो थे उन्होंने पाकिस्तान सेना का साथ दिया और अपने ही लोगों के साथ वो लड़े थे। जो बलात्कार हुआ उनमें शामिल थे, जो मर्डर्स हुए उनमें शामिल थे। उसके बाद जब शेख मुजीबुर रहमान की सत्ता बनी तो ट्रायल हुए और मोहम्मद यूनिस के भाई को गिल्टी पाया गया, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने सबको माफी दे दी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मोहम्मद यूनिस उसी औलाद का है ये। देखिए, उसके